क्या कहेंगे आप? जी, हमारे यहाँ जिस समय की विभास सिंह मुखिया जी थे, उनके द्वारा लगभग 8 से 10 टीचर की बहाली की गई थी, जिसमें कि एससी एसटी के सीट पे जनरल कैटेगरी के बच्चों को बहाल कर दिया गया था। और जब पंचायत सचिव का जो उसमें रिमार्क था उसके पेपर्स में, कि पंचायत सचिव का कहना था कि फॉरवर्ड बाहुल क्षेत्र होने की वजह से फॉरवर्ड की बहाली की जा सकती है। मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल ही सही था, क्योंकि एक मुखिया रोस्टर चेंज नहीं कर सकता है। रोस्टर चूंकि ये बिहार सरकार के द्वारा मान्य होता है, तो रोस्टर के लिए इम्प्लीमेंट करने वाली बिहार सरकार होती है। तो हम कौन होते हैं एक अदना सा मुखिया किसी को भी बहाल कर देने के लिए। इसके लिए हमने जो है सो हमारे पास में एक लेटर आया कपिल शर्मा का, जिसकी की बहाली होनी चाहिए थी, जिसकी की बहाली नहीं हो पाई। उसी के जगह पे मुकेश सिंह की बहाली कर दी गई, पिता अमरेंद्र सिंह की बहाली हो गई। और इसके लिए जब हम सूचना मांगे इनसे जाकर के डीओ साहब से, तो डीओ साहब ने बोला कि हाँ, इनकी बहाली अवैध है और हम इसको नियोजन समिति को आदेश देते हैं कि ये इनकी बहाली को रद्द कर दे। लेकिन हमारे पास में, चूंकि मैं माननीय मुखिया अजीत कुमार सिंह मधरौनी का मुखिया होने की वजह से, हमको जब ये लेटर दिए तो हमने इनको बोला कि सर, आप हमको एक लेटर दे दीजिए कि आप इनकी नियोजन को रद्द करके आप हमको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। लेकिन उसके बारे में भी कोई भी जानकारी देने के लिए हमको कोई लेटर देने के लिए तैयार नहीं हुई। मुझे लगा कि हो सकता है इन लोगों की कोई ना कोई मिली भगत हो, कुछ पैसे का लेन देन हो, और इसी वजह से जो नहीं हो पाया ये चीज़। और उसके बाद फिर हमने डीपीओ साहब से हमने बातचीत की। पंडित जी हैं डीपीओ स्थापना, मैंने उनसे बातचीत की। डीपीओ साहब बोले कि आप नियोजन समिति के अध्यक्ष हैं, आपको ये राइट बनता है कि आप इनकी नौकरी को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हमको कोई भी लेटर नहीं आज तक इशू हो पाया, जिस वजह से कि हमने इसके निरस्तीकरण नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद आज तक हमारा अमरिंदर सिंह से डिस्प्यूट इसी वजह को लेकर के होता रहा कि चूंकि उसके बेटे और उसके भतीजे, जो इंद्रजीत सिंह है उसका भतीजा है और मुकेश सिंह इसका बेटा है, जिसकी वजह से कि ही हमेशा हमारे ऊपर में पढ़ करके 2016-17 से ही हमको इन्होंने परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। अब ये किसकी सह पे कर रहे थे, मैं इन चीज़ों के बारे में किसी भी तरह की जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन मैं यही मानता हूं कि यही पुरानी रंजिश को लेकर के और इनके बेटे की और भतीजे की नौकरी को लेकर के, यही रंजिश को लेकर के हमारे ऊपर बार बार विवाद उत्पन्न करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। कब बहाली हुआ था उनका? इनकी बहाली, एक इंद्रजीत सिंह की बहाली 2003 में हुई थी और 2005 में मुकेश सिंह की बहाली हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि इंद्रजीत सिंह की जो बहाली हुई थी, ये एससी एसटी के सीट पे तो जनरल कैटेगरी के लोगों को बहाल कर ही दिया गया था मुखिया जी के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि इन लोगों के द्वारा कभी भी इस तरह का थी नहीं रखा गया। ये पंचायत की व्यवस्था से लेकर के पठन पाठन में भी इन लोगों की रुचि नहीं रहती है। बार बार इन लोगों के द्वारा इसी चीज़ को लेकर के हमने जो है सो के पाठक जी को भी आवेदन दिया था। अब मुझे नहीं पता कि उसी के संदर्भ में डीईओ साहब को हटाया गया कि क्या, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ जो भी हुआ वो बिल्कुल ही अमाननीय है और गलत है। इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है। कोर्ट का दरवाजा हमने ही खटखटाया, चूंकि कपिल शर्मा आकर के हमको बोला कि भैया ऐसे से हमारी नौकरी होनी थी, नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कि मैं ही कोर्ट में लेकर के उसको जाकर के कोर्ट में केस करवाया, जिसमें कि नोटिस भी कल डीओ साहब और माननीय हमारे यहाँ के बीओ साहब को भी नोटिस आया हुआ है। अब देखते हैं कि उसमें ये लोग क्या एक्शन लेते हैं। क्या लगता है कि इस मामले में क्या होना चाहिए? देखिए, इस मामले में तो मैं यही मानता हूँ कि यदि इस तरह की टीचर्स की यदि फर्जी बहाली हुई है मधुरौनी में, तो इनको अविलंब रूप से निरस्त करने का ऑर्डर हमको दिया जाए, ताकि हम इनको निरस्त कर सकें। और ऐसे लोगों के ऊपर तो कानूनी कार्रवाई भी होना बहुत ही ज़रूरी है, कि ताकि लोगों का भय का माहौल बना रहे, टीचरों के प्रति एक माहौल जो है जिस तरह का होना चाहिए, एक एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो पाए। क्या आप ये मानते हैं कि जहां सरकार निचले तबके के लोगों को बढ़ावा दे रही है, ऐसे में इस तरीके का? देखिए, मानिए, हम ये नहीं कहते कि निचले तबके के लोगों की बहाली तो थी, लेकिन उसमें फॉरवर्ड क्लास के लोगों को बहाल कर दिया गया। ये माननीय मुखिया जी की गलती रही, जो मुखिया जी की अब जीवित नहीं है, लेकिन हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन
हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि इस तरह की बात कभी भी नहीं होनी चाहिए। हम भी एक पोस्ट पे बैठे हुए हैं और हमें भी ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि हम जो है सो एससी एसटी के सीट पे जनरल कैटेगरी के लोगों को बहाल कर दें। ये बिल्कुल ही सरासर गलत और सरासर ही गलत चीज़ है। इस मामले में पहले भी कुछ लोग जेल जा चुके हैं, कार्रवाई हुई है क्या? जी, इससे पूर्व में कुछ दिन पहले एफआईआर करवा दिया गया था। एफआईआर बीओ के द्वारा किया गया था थाने में, जिसमें कि हमारे प्रेजेंट के जो हमारे सचिव थे दीनबंधु कुमार सिन्हा, जो कि बेचारे बिल्कुल ही गलत थे, जो कि उन्होंने ना कोई बहाली में आज तक इंटरेस्ट लिया, ना कुछ लिया था, ना बहाली का। इनके पास सिर्फ एक ही कहना था इनका कि हमारे पास में फोल्डर मौजूद नहीं है। फोल्डर तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि फोल्डर तो वर्तमान सचिव के पास में कहां से होगा, जब उस फोल्डर को ही एब्सकॉन्ड कर दिया गया है, जाकर के पैसा दे करके इन्हीं टीचरों के द्वारा उसको गुम कर दिया गया, तो कहां से इन लोग को फोल्डर मिल पाएगा। और यही चीज लिख करके हमारे पंचायत सचिव ने भी दिया, जिले में लिख करके दिया। जब डीओ से मांग की गई, डीओ ने बोला कि फाइल आपके पास है तो आप फाइल दीजिए, तो लिख करके उसने दिया कि हमारे पास में फाइल मौजूद नहीं है और मौजूदा स्थिति में किसी भी टीचर का फाइल हमारे पंचायत में मौजूद नहीं है। तो मैं मानता हूं कि सरासर गलत बहाली है, जिस बहाली के अगेंस्ट हम भी खड़े हैं और